नमस्कार दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस की वीडियो में आपका स्वागत है। इस तरह के एग्ज़ाम में कुछ सवाल आते हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ सवाल हैं और उनको हम कैसे शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, केवल 10 से 20 सेकंड में किस तरह हल कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास एग्ज़ाम में टाइम तो होता नहीं है और केवल हमें क्या करना होता है, केवल और केवल 10 या 20 सेकंड में सवाल हल कर देना है, तभी हम जाके कहीं अपना नंबर ला पाएंगे। अगर उसमें टाइम हम गवाएंगे, 2 से 3 मिनट लगाएंगे, तो फिर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए हम बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़ा रहे हैं, बहुत शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, आप बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप देखिएगा आप किस तरह से अप्रोच ले रहे हैं और किस तरह सवालों को हल कर रहे हैं। बस आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, हल्का सा। और देखो, यहाँ पर मैं और भी शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आपको आता नहीं है। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ें तो फिर आपको आनी चाहिए। अगर इतना भी नहीं समझ पा रही हो तो फिर कंपटीशन में आप कैसे टिकोगे? खासकर ग्रुप डी के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, लेखपाल बहुत नज़दीक आ चुका है, तो कैसे टिकोगे? तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, है ना? चलिए, पहला एक सवाल है यहाँ पर दिया हुआ है हमारा। पहले एक चीज़ जानते हैं आपको, जैसे परसेंटेज दे रखी है, इसको हम पहले आप इतनी चीज़ जानते हैं ना, इसको फ्रैक्शन में कैसे बनाते हैं, यानी भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे 16 सही 2/, अगर हमें 3 दे रखी है, इसको हम फ्रैक्शन में कैसे बदल देंगे। इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है। पहले दिन दोनों तीन इनकी गुणा करते हैं और प्लस इसे करते हैं। तो क्या करेंगे इसे, 16×3 = 48, 49 50/3, यही होता है ना। और परसेंट का मतलब 100 होता है, तो 100 नीचे गुणा होगी। अब ये फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगी नहीं। देखो, ये क्या हुआ, वैल्यू हुई 5/30, तो 5×1 = 5×6 = 1/6 में कन्वर्ट होगी। कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये तो आनी भी चाहिए। अब क्या कह रहे हैं, देखो, ये जो सवाल हम पिछली लास्ट वीडियो में बस करा चुके हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार समझ लीजिए तो फिर भी आसान रहेगा। एक क्या कह रहा है, एक व्यापारी ने 2 बैल प्रत्येक 93-27 पर बेचता है और उन पर ना लाभ कमाता और ना हानि। तब उसने उनमें से एक को 16 से ही 2/3% पर लाभ पर बेचा और दूसरे को कितनी प्रतिशत हानि पर बेचा होगा। एक बात समझ में आए, अभी हमने निकाला 1/6, तो सीपी जो हमारी ये होता है और बेचने वाला ये होता है, ऐड कर देंगे। तो माना 6 में तो उसने खरीदा और 7 में बेच दिया, है ना। अगला बैल जो था, दूसरा बैल, वो भी उसने 7 में ही बेचा होगा, लेकिन खरीदा कितने में होगा, 8 में। माइनस हुआ है ना उसमें। इसमें प्रॉफिट कमाया उसने और इसमें माइनस कमाया है, यानी कि एक का हानि और एक की प्रॉफिट, तभी तो बराबर छूटा। तो इसका मतलब ये हुआ 1/8, तो 8 1 8, 8 दूनी 16, 1/2, इतने परसेंट क्या हुआ, इतनी परसेंट हानि पर बेचा उसने दूसरा बैल। ठीक है, पहला इसने इतनी पे बेचा था, 16 से 2/3, और दूसरा 12.5% पर। बात क्लियर? ओके। हमें चाहें तो हम इस सवाल को ऐसे भी तो कर सकते हैं, इस सवाल को हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। देखो, ये चीज़ तो हमें पता ही है, एक 6 में बिका है, एक 7 में, तो एक 8 में बिकेगा तभी तो होगा। मेन तो यही है हमारा प्राइस, मतलब दोनों बिकनी तो साथ में ही है, लेकिन इसमें प्लस करके हुआ है, इसमें माइनस हो गया, तो ये ना, तो यहाँ से माइनस से एक उठा के 1/8 कर देंगे। ये भी तो कर सकते हैं, हो जाएगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ये वही सवाल है, 20/1/5 लिखेंगे। यानी कोई चीज़ 5 में हुई थी, 6 में बिका था, एक 7 में उसने क्या किया था, 7 का घाटा लेके 6 में बिका था। बिका कितने में, 6 में, तो 1/7 की हम परसेंटेज निकाल देंगे, तो 100 लिखेंगे। 7 चौक 28, 14 से ही 2/7, यही तो परसेंटेज है, यही हानि होगी सवाल की। ये वीडियो हमने लास्ट, ये सवाल ना लास्ट वीडियो में कराए हुए हैं, आप देख लीजिए और भी।
चलो इन सवालों को देखते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं। होते हैं तो कितने सही होते हैं। एक वस्तु को 240 पे बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेच की उसको 20% का लाभ हो। देखो 10% की हानि पे बेचता है, यानी 10%, 100 में से हम 100 तो सीपी मान लेते हैं, 100 में से 10 के परसेंट पे हानि बेचता है 90 की, और अगर 20% बेचे तो 120 की। यही तो होता है। अच्छा, हानि दे रखी है उसने कितना, 240। भाई इतनी हानि भी तो हुई है उससे 240 की, तो कितने की हानि हुई है, 80 की, 80 गुना। और वो चीज़ हमें निकालनी है तो कितनी, 20% लाभ लेना है, तो ये भी तो 80 गुना हो जाएगा, तो ये 320। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अगली चीज देखते हैं। घोड़े को 517 में बेचने में व्यापारी को ना 5% की हानि होती है, यानी कि 5% की हानि होगी तो 95 रह जाएगा। डायरेक्ट अप्रोच लेना सीखिए, है ना, और 5% का लाभ हो जाएगा तो 105 में, तो 105 हो जाएगा। ठीक है, ये 19-21 का रेशियो बन जाएगा। सवाल कह रहा है हानि पे बेचा है, तो ये भाई साहब 570 में बेचा हुआ है, तो 19 दिया, 19 30 57, यानी 30 गुना, और ये भी 30 गुना, है ना, तो निकाल दीजिए। 3 3 दूनी 6, 670 रुपये। और यही तो हमारा क्या था, बेचना था। बात क्लियर। ये चीज देखते हैं। सवाल कह रहा है यदि कोई वस्तु ना 178 में 11% की हानि पर बेची जाती है, तो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। 11% की हानि पर बेचती है, यानी 89, और उसको कितने बेचता है, 111 पे लाभ लेने के लिए कितने बेचनी चाहिए, तो 89 कितनी हानि दे रखी है, 178। 89 दूनी ये 2 गुना है, तो ये भी तो 2 गुना हो जाएगा। ये 2 गुना हो जाएगा तो कितना, 2 2 2, यही हमारा आंसर है। बात समझ में आ रही है। बस अप्रोच लेना, एक एक सेकंड के सवाल है यार, इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं इनमें। अगर आप देखेंगे तो एक एक सेकंड में हो जाएंगे। आगे देखते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है, यदि वह उससे पहले से 63-42 ज़्यादा बेचे तो 12% का लाभ होगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। थोड़ा टाइप चेंज है, और इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और जान लीजिए क्या होता है इस चीज़ में। देखो, अगर लाभ, कहीं हमें लाभ और लाभ दे रखा हो, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, है ना, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ये चीज़ें याद रखना, है ना। इस चीज़ से ये क्वेश्चन हल होने वाला है। ये बात क्लियर होगी। कैसे करते हैं, देखो सवाल कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है ना। अगर हम चाहें तो इस सवाल को वहीं के वहीं हल कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्यों, मैंने कहा है एक प्रकार का लाभ और हानि दे रखी है तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। लाभ और हानि है तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी 21 हो जाएगा, यानी 21 हो जाएगा। और 21 की वैल्यू क्या दे रखी है, 63-42, 63-42। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 दिया, 63 0, 21 दूनी 42। जब इतनी एक की वैल्यू ये हो जाएगी 1% की, तो 100% की कितनी हो जाएगी, तो भाई इसमें भी हम 100 जीरो कर देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। बस इतना करना है इस सवाल में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, इतना ही करना है बस। अब समझ लेते हैं क्यों किया गया था ऐसा।
अगर हम और तरीके से भी कर सकते हैं, देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं इस सवाल को, आपको पल्ले नहीं पड़ा होगा ये तो हमें भी लगा है। देखो इसमें करते क्या है, यहाँ पे क्या रह जाएगा 91, और यहाँ क्या हो जाएगा 112, यहाँ से यहाँ तक कितने बचेंगे 21, और 21 की वैल्यू क्या दे रखी है 63 42, और यही इसी तरह से तो निकाला था हमने। इसको छोड़ते हैं, अब यहाँ मान लीजिए -9 है क्योंकि हानि है, और +12, इसमें हम क्या जोड़ दें कि +12 आ जा, 9 में ऐसा क्या जोड़ें +12 आ जा, तो आप कहेंगे सर 21 जोड़ दीजिए। 21 में से अगर हम ये माइनस कर देंगे 9 तो 12 बचेंगे, क्लियर ना? हाँ, तो इससे भी कर सकते हैं, 21 की वैल्यू हमारे सामने दे रखी है, इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप कर दीजिए, आंसर आपको आना है। अगला सवाल देखते हैं। देखो एक व्यक्ति किसी वस्तु को 29% लाभ पर बेच देता है, पहले लाभ पर बेच रहा है और फिर लाभ पर बेच रहा है, तो मैंने कहा था लाभ प्रॉफिट दे तो माइनस करते हैं, तो 32 में से 29 माइनस करेंगे तो 3, ये 3% की वैल्यू दे रखी है कितनी 289, सॉरी 279 दे रखी है, और इसको काट देते हैं, 1% की वैल्यू निकालते हैं, 3 नीम 27, 3 एकम 3। अब अगर हम 100 की वैल्यू लगेंगे तो यहाँ 100% करेंगे तो यहाँ 2 जीरो कर देंगे ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 100% करने के लिए भाई इसमें भी 100 की करेंगे मल्टीप्लाई, इधर भी 100 की, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही सा है। 8वां सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति को 7% की हानि होती है और 9% का लाभ होता है। हानि लाभ दे रखा है तो इसको हम दोनों को जो ऐड कर देंगे, हमने बताया अभी पीछे, तो 9 7 16 होते हैं, बराबर 800 दे रखा है, 16 5 80 होते हैं, 80 यानी 50 हो गए, 1% की वैल्यू 50 है तो 100 की कितनी, यही और हमारा आंसर है। चलें आगे। अब देखिए इस सवाल को और आसान करते हैं। एक कमीज 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 6 का अंतर है, तो 15 से 17 तक जाने के 2 है, 2% और 2% की वैल्यू की 6 अंतर दे रखा है, 1% की वैल्यू 3, तो ये 3 वैल्यू है तो ये 300 हो जाएगा, यही तो है विक्रय मूल्य, यही तो है हमारा। ओके, बस देखिए सवाल बस बहुत आसान होते हैं, लेकिन बस एक बार समझ में आ जाए तो कर सकते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, यदि वह उसे पहले से 45 ज़्यादा बेचे तो उसे 12.5% का लाभ होगा। ये हानि और लाभ के क्वेश्चन आ गए, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल कर सकते हैं, देखो लाभ हानि दोनों हैं, आपके क्या है इस सवाल में कि दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 22.5 बराबर 45, है ना। इसको मैं एक करने के लिए क्या करूँगा, 22 पॉइंट से भाग लगा दूंगा, इधर भी क्या करूँगा 22.5 से भाग लगा दूंगा, यही तो मैं 1% हमें ये मिल जाएगा, तो 1% की वैल्यू हमें क्या मिली 45 है, और 22.5 ये मिली। अब 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 100 क्या करेंगे हम, 100 की मल्टीप्लाई, यही होगा ना। इसको हम थोड़ा सा काटेंगे, 20 और 5 चौक ये, है ना, तो फिर काट देंगे क्या, पॉइंट लगा के, ये चला जाएगा एक बार, उधर 20, या तो ये 2 है आंसर हमारा, ठीक है, तो हमारा क्या 2% ही आ रहा है, बस जीरो तो कैंसिल हो जाएगी, दूसरी बार करेंगे तो हम पॉइंट पहले है तो पॉइंट पहले लगा लेंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, यदि वह उसे पहले से 21-18 ज़्यादा में बेचे तो उसे 17 सही 1/2% का लाभ होगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, हमारी जो परसेंटेज है ना वो दे रखी है हमें, क्या दोनों को ऐड कर देंगे तो 37 सही, ये कितना हो रहा है 1/2 परसेंटेज बनना है, इसका बराबर वैल्यू दे रखी है कितनी 21-18, इसको हम कहेंगे फ्रैक्शन में अगर चेंज करें तो 3/8 हो जाएगा,
और बराबर कितना दे रखा है 21.18, है ना, 21.18। अगर मैं 8 को इधर ले जाऊँ 1% बनाऊँ इधर, तो 1% की वैल्यू अगर लगा लूँ तो एक बनाऊँ इधर तो एक जो बनेगा तो ये हो जाएगा 21 इंटू 8, और ये क्या हो जाएगा इधर 3, तो ये 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और 0 3 छिंग 18, और इसमें क्या होगा 8 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, ये जो वैल्यू आ जाएगी, और 0 0 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, लास्ट सवाल निकाला था हमने, उसे भी थोड़ा देख लेते हैं। इसमें क्या है ना, ये दो दो जीरो आ जाएगी, तो 2 जीरो नहीं 200 आंसर आएगा ये, है ना, क्योंकि 100 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी। कहाँ गया यार, 100 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी 100 की मल्टीप्लाई होगी, तो ये 200 होगा, है ना, 200 आंसर आएगा। ठीक है। सवाल कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, और यदि उसे 10% सस्ती दर खरीदे और पहले से 12 कम में बेचे तो 30% का लाभ हुआ हो, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या बताइए। देखो क्या करते हैं इस तरह के सवालों में, थोड़ा लॉन्ग मेथड है और चलेंगे। 100 मान लेते हैं, पहले हमने बेचे 20% लाभ पे यानी 120 में, फिर उसने क्या 10% कम में बेचा, तो हमने कितने बेच दिया 90 में। लाभ कितने का हुआ उसे 30% का, 90 का 30% कितना हुआ 29 27 रुपये, 27 रुपये और ऐड कर दिया हमने। 90 और 27 कितने होते हैं 117, तो कितने कम में बेचे हमने इस वैल्यू से 120 से 3 रुपये, और हमें दे क्या रखा है इसमें 12 कम, 3 वो कह रहा है 3 नहीं 12 है, तो एक 3 चौक 12 है, 4 हो गया, तो वो क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कि 400 रुपये क्रय मूल्य होगी, 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा आंसर है। बात क्लियर नहीं आई तो अगले सवाल हम देखते हैं। तो सवाल क्या रहा है, एक व्यक्ति ने अपनी घोड़ा ने 15% लाभ पर बेचा, यदि उसने 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तब 600 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 32% का लाभ हुआ होता, तो घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। देखो 100 मान लेते हैं वैल्यू, इधर आ गए 15% लाभ पर 115 की होगी वो चीज़, फिर उसने कहा 25% कम में है, तो यानी कि 75 का हो गया कोई चीज़। अब 75 का 32% अगर लगा लेंगे हम, 75 का 32%, देखो यहाँ लिखेंगे 75 और 32, 100 हो जाएगा। ओके, तो 25 थी 75, 25 चौका 100, और 4 अट्ठे 32, 24 रुपये और ऐड हो जाएंगे इसमें, तो 24 75 में 24 और ऐड हो जाएंगे, तो कितनी 99 की चीज़ हो जाएगी। अब वो कितने कम मिले उसे 115 से 99, 16 रुपये तो कम मिले, तो 16, तो सवाल कह रहा है 16 नहीं सर 600 रुपये, 600 रुपये कम मिले। अब क्या करेंगे हम इसमें, 1% का 100 के हम पे करेंगे मल्टीप्लाई, से हमें क्या करने वाले हैं हम इसमें, तो देखो इसे हटाते हैं यहाँ से। अब क्या करेंगे कि 16 बट्टा हम 600 बट्टा 16 कर लें, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। अरे 600 बट्टा अगर 16 कर लें हम, तो 1% वैल्यू और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हम निकाल देंगे। यही तो करना है हमें, 100 की मल्टीप्लाई करनी थी। ओके, तो 4 चौक 16 कर सकते हैं, 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 1 4, और 4 5 20, ये तो होगा 25 गुना 150 करने हैं, वो आंसर हो जाएगा हमारा। 25 0 0, 25 पंजे 125 का 5 हासिल 12, और 25 और 12 37, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलो इस सवाल को देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 4% सस्ते पर खरीदे
तो 18 से ही 3/4 का लाभ होता है वह पहले से 10% अधिक पालता है तो पा लेता है। तो वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है? तो वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है वो पूछ रहा है। ठीक है, सवाल देखते हैं। हमने मान लिया 100 है यहाँ, है ना। 110 में बेची कोई चीज़ हमने पहले, फिर हमने कितनी सस्ती बेची? 4, यानी 96 में। और 96 का कितना परसेंट? 10%। ओ सॉरी, 18 से ही 3/4% लाभ पर होता है। और 18 3/4 की वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू हम मान लेते हैं तो 3/16 होती है। यही होती है। सोलह छिक्के 96 होते हैं, 6 18, यानी 18 और ऐड हो जाएंगे इसमें। तो 96 + 18 114। वो कह रहा है सर कितनी ज़्यादा मिली इससे? 110, 4 ज़्यादा। सवाल कह रहा है 4 नहीं सर, कितने? 10 ज़्यादा मिले। तो मैं मान लेता, एक की वैल्यू मैंने 10/4 मान ली। ओके, एक की वैल्यू 10/4 हो गया, तो 100 की कितनी? 10/4 गुणा 100, यही तो ना। और ये 25 होते हैं और ये 250, यही तो हमारा आंसर हो गया।